हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। गाइस आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आप लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत सारा कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। विद एग्जांपल्स मैंने 4 शिफ्ट ली हैं, 4 शिफ्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स अरेंज किए हैं। हालांकि मैंने सिंपल वे में समझाने के लिए शिफ्ट के जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो कम कर दिए हैं ताकि अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो गाइस जब कोई भी एग्ज़ाम डिफरेंट शिफ्ट्स में किया जाता है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में हार्ड आ जाते हैं। मान लीजिए कोई एक्स शिफ्ट है और वाई शिफ्ट है। एक्स शिफ्ट में थोड़ा सा ईजी आ गया और वाई शिफ्ट में थोड़ा हार्ड आ गया। तो हार्ड आने की वजह से क्या होगा कि वाई शिफ्ट में मार्क्स कम आएंगे कैंडिडेट्स के और एक्स शिफ्ट में जो है थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे। उस बीच में क्या होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो एक्स वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और वाई वालों का बहुत कम हो पाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्केलिंग की जाती है। उसमें क्या होता है, शिफ्ट को लगभग एक जैसा किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं किसके बेस पे हम ये नॉर्मलाइजेशन सीखने वाले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोई भी बोर्ड है या फिर जो भी हमारी संस्था पेपर कराती है वो किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन करती है। तो उसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे एक्स एन। एक्स एन स्टैंड्स फॉर, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं किसी कैंडिडेट्स के। कौन से मार्क्स? नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आता है हमारा S2 डिवाइडेड बाई S1। अब ये जो S2 स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम मानक विचलन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से साइन होता है, उसको हम शो करते हैं मानक विचलन। तो ये S2 और S1 क्या है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे? जो कैंडिडेट के रॉ मार्क्स हैं। रॉ मार्क्स मतलब जैसे सपोज कीजिए उसके 50 मार्क्स आए हैं, ओरिजिनल जितने मार्क्स हैं 50 मार्क्स है, तो वो रॉ मार्क्स हो गए उसके 50 माइनस एक्स ए बी, यानी कि जो उसकी शिफ्ट का एवरेज होगा। ठीक है इस क्या होगा, उसकी शिफ्ट का एवरेज। अब मान लीजिए उसके 50 मार्क्स आए हैं और उसकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो क्या है, 45 है। ठीक है, तो क्या होगा, 50 में से 45 माइनस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसकी जो हमने जो बताया इनको डिवाइड करने का जो मल्टीप्लाई होगी वो 5 से होगी। प्लस बाई ए बी मतलब ये उस शिफ्ट का एवरेज है जिसमें लड़कों के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, मतलब जिसका एवरेज ज़्यादा बैठा है। ठीक है, इस जिसे हम इजी शिफ्ट के नाम से कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। तो वो उसका जो एवरेज होगा वो हमें इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, शिफ्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। बस अभी थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है। और जो S2 है हमारा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन उसका है जिसमें एवरेज मार्क्स ज़्यादा आए थे। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एवरेज मार्क्स किस में ज़्यादा है, कैसे क्या है, उसके बारे में अभी हम आइडिया ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं, ये कुछ शिफ्ट ले ली हैं मैंने इसमें 4 शिफ्ट ली हैं और अच्छे से समझाने के लिए इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रखे हैं। तो पहले हम शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 है, जिसमें मैंने इन 3 शिफ्ट में 5-5 कैंडिडेट्स रखे हैं और इसमें 4 रखे हैं। ठीक है, बस ऐसे ही ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप। बाकी इसमें 5-5 के बाद अब हम देखते हैं इसका एवरेज देखते हैं। सबसे पहली वाली शिफ्ट का एवरेज कितना आता है गाइस, मैं कैलकुलेट कर लिया है ये। सबसे पहली वाली शिफ्ट का हमारा एवरेज है 51। ठीक है, इस 51 ये हमने यहाँ 51 लिख दिया।
उसके बाद हमारी शिफ्ट 2 आती है। शिफ्ट 2 का एवरेज है 52.40, ठीक है। और जो हमारी शिफ्ट 3 है उसका एवरेज है 49, और जो हमारी शिफ्ट 4 है उसका एवरेज है 48.75, ठीक है। इस एवरेज कैसे निकालते हैं वो लोग तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि औसत। एवरेज बोले तो औसत, औसत कैसे निकालते हैं सभी आप जानते होंगे। इन सभी को आप ऐड कीजिए, जोड़िए, उसके बाद 5 से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से औसत निकल आएगा। तो हमने इन सब का एवरेज वो देखा है, एवरेज यानी कि औसत देखा। जब हम औसत देखेंगे तो हमें पता चला कि शिफ्ट 1 का 51 है, शिफ्ट 2 का 52.40 है, शिफ्ट 3 का 49 है, इसका 48.75 है। तो हमने ये पाया कि जो शिफ्ट 2 है उसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन के लिए जो हमारी बेस शिफ्ट मानी जाएगी वो शिफ्ट 2 मानी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारी शिफ्ट के मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे, क्योंकि इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा एवरेज है, कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा एवरेज है मार्क्स का, इसीलिए इसको हम बेस शिफ्ट मानने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए बेस शिफ्ट किस तरीके से निकालते हैं वो पता चल गया, क्योंकि इसका एवरेज सबसे ज़्यादा इसलिए इसको मानते हैं। औसत के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया, दोबारा बता देता हूँ मैंने एग्जाम्पल 1 में शिफ्ट 1 ले ली है। इसमें आप ऐड करेंगे 55 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 42 प्लस 36। तो गाइज यहाँ पर आने वाला है आपका 255, ठीक है। ऐड करके आएगा कितना, 255। उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल करने के बाद जो नंबर हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। नंबर कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया इसको, और ये आता है हमारा 51, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 51 जो है वो एवरेज आ गया है। अब हमारा स्टेप 2 आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो S करके जो था S2/S1 जो था वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम मानक विचलन के नाम से जानते हैं। वो आप सभी लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी मानक विचलन निकालना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा। तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस सिग्मा के लेटर से बताया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है इसका √1/n। बाकी ये जो चीज़ है इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, अभी विद एग्जाम्पल समझेंगे। आप बस इस फॉर्मूला को देख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस हम विद एग्जाम्पल समझेंगे इसके बारे में। हमने शिफ्ट 1 ले ली है अपनी, वही शिफ्ट 1। उसके बाद क्या किया हमने, इसका एवरेज देखा। तो अब हम इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे। इसमें जो n है, ये वाला n, ये है नंबर, कितने हैं यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा xi माइनस, ये जो म्यू दे रखा है आपको, इसका मतलब है एवरेज, यानी कि जो हमने औसत निकाला था। क्या निकाला था, औसत, या जो एवरेज निकाला था वो हो गया ये म्यू, ठीक है। हमें एक, जैसे हमने सबसे पहला लिया 55, ठीक है गाइस। 55 में से माइनस कर देंगे आप जो इसका एवरेज आया था। एवरेज कितना आया था, 51 आया था, ठीक है गाइस। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। उसका करना है आपको स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे 16, ठीक है। 16 आ गया। उसके बाद फिर 60 में से माइनस कर लेंगे 51, एक एक करके लेते जाएंगे। हमने पहला लिया, उसके बाद दूसरा ले लेंगे, 60 लेंगे। 60 में से 51 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 9 का स्क्वायर मतलब 81 हो गया। इसी तरीके से आप स्क्वायर करते जाएंगे और उनका आपको सम कर लेना है, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे गाइस सारे जितने भी स्क्वायर करना बताया था आपको वर्क करके निकाल लिया है शिफ्ट 1 का, ठीक है। पूरा माइनस करके और उसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ निकाल लिया है। आपका टाइम सेव करने के लिए निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप क्या करेंगे, उसका सबका स्क्वायर करने के बाद हमने ऐड कर लिया, ये सब निकाला मैंने, ठीक है। ये 5 थे, ऐड करके इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर लेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला में दे रखा है 1/n, तो यानी कि n से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने n से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये आता है 104.8। अब आप देखिए फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर रूट भी दे रखा है, यानी कि वर्गमूल भी दे रखा है, तो आपको यहाँ पर वर्गमूल भी करना पड़ेगा।
कि 104.8 का जो है हमें वर्गमूल करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 10.237। ठीक है, ये आएगा। वैसे तो प्रेसिजन के लिए हमें लगभग 2-3 डिजिट्स और लेनी होती हैं पॉइंट के बाद, बट यहाँ पर चूँकि समझाना है सिंपल तरीके से, इसलिए मैं सिर्फ 2 डिजिट ले रहा हूँ पॉइंट के बाद, वो भी राउंड फिगर में ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो 7 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए मैं राउंड करके इसको 10.24 कर लेता हूँ। तो यानी कि जो पहली शिफ्ट का डेविएशन आया हमारा 10.24 आया। इसी तरीके से हम बाकी की शिफ्टों का भी डेविएशन निकाल लेते हैं। तो मैं निकाल करके आपको फिर स्लाइड दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने सारे जितनी भी शिफ्ट हैं, हमारी 4 शिफ्ट ली थी, चारों शिफ्ट का डेविएशन एक एक करके निकाल करके यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, पहली का 10.24 आया, दूसरी का 8.52 आया, तीसरी का 7.54 आया और चौथी का आया 6.89। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट कैसे होने वाले हैं। ठीक है, हम इसके बारे में देख लेते हैं अब। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में S2/S1। ठीक है गाइज, जिसमें S2 क्या बोला था मैंने, जो हाईएस्ट एवरेज वाली होगी, हाईएस्ट एवरेज वाली शिफ्ट 2 आई थी हमारी। तो आप यहाँ पर S2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कहने का मतलब है जो हाईएस्ट वाली होगी। सबसे ऊपर हमें हाईएस्ट वाली लेनी है, और हाईएस्ट वाली थी हमारी शिफ्ट 2, इसीलिए मैंने हाईएस्ट वाली का ले लिया है यहाँ पर 8.52। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 8.52। ठीक है गाइस, मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे 8.52 अपॉन, उसके नीचे मैंने कहा था S1 यानी कि जिस शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं उसका डेविएशन लेंगे, उसका मानक विचलन लेंगे। हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं शिफ्ट 1 का, तो शिफ्ट 1 का मानक विचलन हमारा आया था 10.24। हम उसको लिख लेते हैं नीचे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला था S2/S1 मल्टीप्लाइड बाई जो स्टूडेंट के मार्क्स थे, कुछ भी हो सकते हैं, माइनस रॉ मार्क्स जो थे, माइनस जो एवरेज था, और उसमें प्लस करना था टोटल एवरेज। ठीक है गाइस, हाईएस्ट वाला एवरेज प्लस करना था। तो अब हम इसी फॉर्मूले को लगा के देख लेते हैं एक बार। S2/S1 कर लेते हैं, यानी कि 10 S2 यानी कि 8.52 डिवाइडेड बाई 10.24, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब रॉ मार्क्स देख लेते हैं। रॉ मार्क्स देखिए यहाँ पर 55 है। ठीक है, हम पहले वाले कैंडिडेट के ही ले लेते हैं। रॉ मार्क्स कितने हैं यहाँ पर 55 माइनस हमने कहा था एवरेज, और इस शिफ्ट का शिफ्ट 1 का एवरेज कितना आया था 51, आपने नोट कर लिया होगा। तो शिफ्ट 1 का एवरेज कितना था 51, और प्लस क्या करना था, देखिए घिसपिच हो गई है, मैं इस फॉर्मूले को काट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 55 माइनस 51 प्लस क्या करना था, जो हमारा हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज था। हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज कितना था 52.4, तो हम यहाँ पे 52.4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 8.52 डिवाइड बाई 10.24, तो ये आएगा 0.83। ठीक है, कितना आएगा 0.83 मल्टीप्लाइड बाई, आप देखेंगे 55 में से 51 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, प्लस जो हमारा हाईएस्ट एवरेज का क्या था 52.4, तो हम पहले जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.83 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे, उसमें प्लस 52.4 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 55.72। कितना आएगा 55.72। तो आपने देखा कि जो हमारा 55 है उसका नॉर्मलाइजेशन होके आ जाता है 55.72। तो 55 से कितना हो गया 55.72 हो गया। आप कहेंगे तो बहुत कम बढ़ा, तो गाइस क्योंकि एवरेज डिफरेंस भी बहुत कम था, 52.4 और 51 इतना ही एवरेज डिफरेंस था, इसलिए इस वाली शिफ्ट के मार्क्स जो है वो बहुत कम बढ़ने वाले हैं, लेकिन बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट वाला, ये हमारा 36। ठीक है, लास्ट वाला क्या है 36, हम इसको भी ले लेते हैं। तो अब वही S2/S1 हमने डिवाइड किया था, S2/S1 यानी कि
52 को इससे जब डिवाइड किया था तो ये आ गया था 0.83। हम इसको एज इट इज ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, हमने कहा था मार्क्स को माइनस कर देंगे, किस में से, मार्क्स में से माइनस करेंगे एवरेज। मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, मार्क्स हैं हमारे 36, ठीक है। इस 36 में से और एवरेज आया था 51। अब आप कहेंगे 36 में से 51 यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप माइनस में लिख लीजिए। माइनस में कितना आएगा गाइस, माइनस में आएगा ये 15, ठीक है। इस 36 माइनस 51 15। अब ये हो गया, हमने माइनस कर लिया, प्लस हाईएस्ट कितना था हमारा 52.40, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की। चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा 54 में से माइनस होगा। पहले मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जब आप 15 की माइनस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.83 से और प्लस करेंगे 52.4, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा हमारा 12.45, ठीक है गाइस, 12.45 माइनस का, और प्लस करेंगे इसमें 52.4, तो आप जानते होंगे प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस हो जाएगा ये, यानी कि 52.4 में से 12.54 माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 39.95, ठीक है गाइस। तो जो मार्क्स थे हमारे 36 से नॉर्मलाइज होकर के हो गए 39.95, ठीक है। इसी तरीके से मैं और भी शिफ्ट होकर सभी के नॉर्मलाइज मार्क्स लिख लेता हूँ, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होने वाला है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या क्या लिखा है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ। गाइस इसमें मैंने सारे मार्क्स लिख लिए नॉर्मलाइज करके कि शिफ्ट 1 में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 55 से 55.72 हो गया है, और जो लास्ट वाले थे 36 से 39.5, 42 से 44.93, ठीक है। इस अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब देखिए शिफ्ट 3 का देख लिया हमने, शिफ्ट 1 का देख लिया, शिफ्ट 2 का सेम रहेगा, क्योंकि शिफ्ट 2 हमने बेस नॉर्मलाइजेशन मानी थी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज था, इसलिए उसको बेस माना गया था। शिफ्ट 3 देख लेते हैं। शिफ्ट 3 में आप देख सकते हैं 37 से 38.84 है। फॉर्मूला वही अप्लाई किया है मैंने, सबसे ऊपर आपको लेना है हाईएस्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, और नीचे जैसे हम शिफ्ट 3 ले रहे हैं तो शिफ्ट 3 का मानक विचलन, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ब्रैकेट में जो रॉ मार्क्स हैं, जैसे 37 है तो 37 उसमें से माइनस करना है। इस जैसे शिफ्ट 3 लेता हूँ, शिफ्ट 3 का एवरेज, ठीक है, और उसमें प्लस करना है जो हमारा हाईएस्ट एवरेज था। हाईएस्ट क्या था 52.4 यानी कि शिफ्ट 2 का था। तो इस तरीके से भी सारे, आई होप आपको फॉर्मूला पूरी तरह से समझ आया होगा। तो आप ये निकाल के देख सकते हैं, एक बार क्लियर हो गया होगा। शिफ्ट 4 देख लेते हैं। शिफ्ट 4 में भी आप देख सकते हैं 52 से 56.43, 39 से 40.31, इस तरीके से नॉर्मलाइज मार्क्स हमारे बढ़ गए हैं। गाइज आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे होता है, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। आप एक बार इसको फॉर्मूला नोट करके एक बार आप देख सकते हैं, खुद चेक करेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मोर वीडियोस के लिए विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/online-swami पर। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हाथ के हाथ मिल सके। नेक्स्ट शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता चल सके, ठीक है गाइस। चलते हैं, लेते हैं विदाई, जय हिंद।